रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दीपू नाम का एक मछुआरा रहता था। दीपू मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह हर रोज सुबह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव ही उसके आजीविका का साधन थी, लेकिन उसकी नाव बहुत पुरानी हो गई थी। दीपू को डर था कि कहीं किसी दिन कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। नाव बहुत पुरानी हो गई है, आज जंगल जाकर नाव के लिए लकड़ी ले आता हूँ। अगले दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल चला गया, ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके और उससे नई नाव बना सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। अब तो बहुत अंधेरा हो गया है और मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। दीपू कहीं रुकने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? अब तो जल्दी से कोई रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी दीपू को एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। दीपू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, पर रास्ता भूल गया और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दे। ठीक है, अंदर आ जाओ। बहुत रात हो गई और बारिश भी हो रही है। इतनी रात में कहाँ जाओगे? जब दीपू घर के अंदर आया तो उसने देखा उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। प्रणाम माता जी, मुझे आज रात अपने घर में आसरा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और दीपू को उस पर बैठने को कहा। दीपू चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। दीपू उनका व्यवहार देख चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने दीपू को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। दीपू भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। ये लोग इतने घने जंगल में अकेले रहते हैं और इन लोगों ने मेरे से कोई बात भी नहीं की। जरूर ये लोग कोई राज छुपा रहे हैं, मुझे पता करना पड़ेगा। दीपू यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे से एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू उड़ जा तू। और वह बूढ़ी औरत भी गायब हो गई। यह देख दीपू हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। आखिर इस संदूक में क्या है, चलकर देखता हूँ। शायद इन दोनों का रहस्य का कुछ पता चल पाए। दीपू संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। दीपू ने देखा बूढ़ा आदमी और औरत भी वहाँ थे।
और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। दीपू को वहां देख वे आश्चर्यचकित रह गए। ये यहाँ पे कैसे आ गया? जल्दी से खाना खाओ और ये चांदी के बर्तन झोले में भर लो। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिया। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू उड़ जा तू। और फिर बूढ़ा आदमी और औरत गायब हो जाते हैं। दीपू अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगती है तो उसे भूख लग आती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, मैं भी पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर बाकी चीजें देखूंगा। दीपू ने पेट भरकर खाना खाया। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था तो उसे नींद आने लगी। अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है, तब तक एक झपकी मार लेता हूँ। वैसे भी आज सारा दिन जंगल में घूमते घूमते थक गया हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल का रसोइया रसोई घर में आया तो एक आदमी को वहां सोते देख चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने दीपू को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो गलती से यहाँ आ गया। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। अच्छा, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कौन चोर है? और तुम रसोई घर में कैसे आ गए? चोर तो एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत है। मैं तो उन्हें ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ आ गया। अच्छा, अपनी चोरी को छुपाने के लिए तुम दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। सैनिकों, इस चोर को खंभे से बांधकर जिंदा जला दो। मगर महाराज, मेरी बात तो सुने, मैं बेकसूर हूँ। राजा के आदेश पाते ही सैनिक दीपू को लेकर नगर के चौराहे पर पहुँचे। वहाँ एक चबूतरे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लगा हुआ था। दीपू को उससे बांध देते हैं, फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियाँ रख देते हैं। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर का मृत्युदंड देखने वहाँ एकत्रित थी। दीपू अपना अंतिम समय देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। महाराज, मृत्यु से पूर्व सबकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मेरी भी एक अंतिम इच्छा है, कृपया उसे पूरा कर दे। ठीक है, तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि दीपू को टोपी पहना दी जाए। सैनिकों ने दीपू को उसकी टोपी पहना दी। गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही दीपू वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ जमा सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर दीपू उड़ा चला जा रहा था। वह अब भी लकड़ी के उस लट्ठे से बंधा हुआ था। फिर वह एक समुंदर के पास जमीन पर उतरा। उसने देखा पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी उसे वहां से जाता हुआ दिखाई पड़ा। भाई, मेरी सहायता करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी रस्सी खोल दो। अरे, तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? मैं तो जंगल में लकड़ी काटने गया था, तभी वहाँ डाकू आ गए और उन्होंने मुझे इस लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया है। आदमी ने रस्सी खोल दी और दीपू आजाद हो गया। दीपू ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। फिर दीपू ने देखा कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त था। अरे, ये लकड़ी तो मेरी नाव बनाने के लिए सही है, इसी से मैं अपनी नई नाव बना लूंगा। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी से नई नाव बना ली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया।
वह अपने साधारण जीवन में सुखी था।